बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम पैगंबर की जिनकी इताअत सिर्फ इंसान ही नहीं करते थे बल्कि हुआ भी उनके हुक्म की ताबे थी। परिंदे उनके लश्कर हुआ करते थे, जिन्नात और इंसान सब अल्लाह के हुक्म से उनके अहकाम मानते थे। मगर ये कुदरत गुरूर के लिए नहीं थी बल्कि ये एक अमानत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं थे बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। वो अक्सर तन्हाई में अल्लाह की कुदरत पर गौर करते, ज़मीन और आसमान की निशानियों को देखकर शुक्र अदा करते। अल्लाह ने उन्हें ऐसी हिकमत अता फरमाई जो कम लोगों को नसीब होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने का इल्म अता किया गया था। जब परिंदे आसमान में परवाज करते तो वो जानते थे कि कौन सा लश्कर कहाँ मौजूद है। हवा अल्लाह के हुक्म से उन्हें दूर दराज के सफर कराती, आसानी और तेजी के साथ। ये सारी कुदरत अल्लाह के इज़्न के बगैर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार इंसाफ की मिसाल था। अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबके लिए कानून बराबर था। वो फैसला करते वक्त सिर्फ सच को देखते और अल्लाह से मदद मांगते। इसी वजह से उनका इंसाफ दुनिया में मिसाल बन गया। अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी गुरूर में मुब्तला ना हुए। वो हमेशा दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना। उनकी जिंदगी का हर पल शुक्र और बंदगी से भरा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि ताकत हमेशा नहीं रहती, दौलत हमेशा नहीं रहती, सिर्फ वो अमल बाकी रहते हैं जो अल्लाह की रजा के लिए किए जाएं। उनकी बादशाहत ताकत से ज्यादा तकवा पर कायम थी। उनका कायम किया हुआ निज़ाम अमन और इंसाफ की पहचान था। लोग दूर दूर से आते ताकि ऐसा इंसाफ देखें जो सिर्फ अल्लाह के डर से होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आज भी हमें ये सिखाते हैं कि असल कामयाबी अल्लाह की इताअत में है। वक्त गुजर जाता है, बादशाहत खत्म हो जाती है, मगर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र हमेशा जिंदा रहता है। आइए हम भी दुआ करें, या अल्लाह हमें भी इंसाफ, शुक्र और इताअत वाली जिंदगी अता फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। आमीन।